नमस्ते दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं अभी हूँ महाराष्ट्र में कोकण की तरफ, मतलब मैं हूँ अभी उमरठ में। उमरठ नाम लेके आपको कुछ याद आया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। जो भी लोग जो भी देख रहे हैं, जिन्हें भी थोड़ी भी रुचि है, यानी थोड़ी बहुत इतिहास में रुचि है, तो मैं उमरठ नाम सुन के याद आया होगा कि अभी फ़िलहाल कुछ साल पहले अभी फिल्म आई थी अजय देवगन की, तानाजी, जो अजय देवगन ने इसका रोल निभाया था सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे जी का, जो कि मैं अभी हूँ उनकी समाधि स्थल पे। और मैं दिखा रहा हूँ आपको पीछे कि मैं यहाँ उनके समाधि स्थल पे आया हूँ उमरठ में। तो मैं जो अभी पोलादपुर से भी यहाँ आ सकते हैं, यानी मैं आया हूँ पुणे से। मैं तो महाबलेश्वर होके आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं कोकण यानी समंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो सोचा कि चलो यहाँ पे काफ़ी दिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि जाना था, तो मुझे यहाँ पे आना ही था। तो देखा कि मैंने कमान देखा और पढ़ा कि यहाँ पे तानाजी मालुसरे जी की समाधि है, तो सोचा कि चलो जाके आओ। जो कापड़े करके गांव है, जो रोड स्थित, जो मेन रोड पे मतलब पोलादपुर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे कमान है। और उस कमान से तकरीबन 10-12 किलोमीटर का ये रास्ता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे समाधि स्थल है और आगे उनका स्मारक है, और ये है समाधि स्थल। मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, मैं आपको थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूँ। मैं अभी महाबलेश्वर से पोलादपुर की तरफ जा रहा था। पोलादपुर से पहले 3-4 किलोमीटर पे एक कमान दिखेंगी, वहाँ पे नरवीर तानाजी मालुसरे प्रवेश द्वार लिखा है। वहाँ से तकरीब 10-12 किलोमीटर पे उमरठ गांव है, जो कि वहाँ पे नरवीर तानाजी मालुसरे और शेलार मामा जी का समाधि स्थल है। मैं आपको नरवीर तानाजी मालुसरे जी की कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तानाजी मालुसरे जी के पिता काळोजी मालुसरे, इनको एक लड़ाई में वीरगति प्राप्त होने के बाद तानाजी की माँ ने छोटे तानाजी और सूर्या जी को लेकर भाई शेलार मामा के गांव उमरठ में रहने लगे। नरवीर तानाजी मालुसरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शूर, धाड़सी और निष्ठावंत सरदार थे। उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उनकी 4 फरवरी 1670 को कोंढाणा जीतते समय वीरगति प्राप्त हुई। जब तानाजी मालुसरे और शेलार मामा रायबाग के शादी का न्योता लेके पुणे पहुँचे, तब उन्हें पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद कोंढाणा की मुहिम पे जा रहे हैं। तो उन्होंने जिद करके मोहीम अपने हाथों ले ली और कहा कि आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं, यानी पहले शादी कोंढाणा की फिर रायबा की। 500 मावड़े लेके तानाजी कोंढाणा जीतने गए और गढ़ जीत लिया, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत जख्मी हो गए। आखिर में जब छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे कुछ मावड़े लेके पहुँचे, तो उन्होंने तानाजी को अपनी गोद में लिया और उन्हें देख के छत्रपति शिवाजी महाराज फूट फूट के रोए और उन्होंने कहा, गढ़ मिल गया मगर शेर चला गया। उसके बाद कोंढाणा का नाम बदल के सिंहगढ़ रखा गया। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे जी की समाधि स्थल पे आया हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये यहाँ पे जो भी लिखा है, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी चलता हूँ, देखिए आगे यहाँ पे सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे जी की समाधि है, और उसके बिल्कुल बगल में शेलार मामा, इनकी भी समाधि है। तो मैं इन दोनों के यहाँ समाधि स्थल पे आया हूँ। तो यहाँ पे ये जो समाधि स्थल है, या मतलब ये जो बनाया है, ये पहले नहीं था। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ समाधि ही थी। तो ये अभी ये नया रिनोवेशन किया है, जो कि यहाँ पे पूरा ऐसा छत बनाई है, बहुत ही सुंदर है। ये जो पत्थर है, जो प्राचीन काल के दिख रहे हैं, देखिए ये उस समय के जैसा ही बिल्कुल बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी जो किले बनते थे, उस तरीके के से पत्थर है। और वहाँ पे उस तरफ किले की जो दीवार होती है, उस तरीके से दिखाने का प्रयास किया है कि ये बिल्कुल एक छोटे किले जैसा ही उन्होंने बनाया है।
और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कोई समाधि स्थल के जैसा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी का है या मैं देखना चाहूँगा। यहाँ पूछने के लिए कोई है तो नहीं, बट कुछ तो ऐसा है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ छत बना रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं जाके आऊँगा, यहाँ ऊपर की तरफ मैं जाके आऊँगा कि ऊपर क्या है, क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है और ये स्टेप्स बनाए हुए ऊपर जाने के लिए, जो कि एक किले में जैसे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स है। तो काफ़ी सुंदर है और बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। तो मुझे लगा कि वहाँ से दर्शन ले सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ऊपर भी जा सकते हैं। जाने के लिए ये सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है। और जो समाधि स्थल पे शिवलिंग बनाए हुए हैं दोनों पे, और काफ़ी सुंदर तरीके से इसका ये नया निर्माण किया हुआ है ऊपर से छत का। और यहाँ तक मैं आया हूँ अपनी गाड़ी से, जो कि ये है। अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। मुझे यहाँ आने की काफ़ी सालों से एक क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ पे मतलब कैसी जगह होगी, क्या होगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, इस जगह के चारों तरफ ऐसे पहाड़ है, और इस तरफ है रायगढ़ किला, इस तरफ है रायगढ़ किला, और उस तरफ पीछे है प्रतापगढ़। मतलब तानाजी मालुसरे जी का जो गांव है, ये जो उमरठ, तो ये गांव बिल्कुल नज़दीक ही था दोनों किलों से। ये शायद यहाँ पे, मुझे लगा इतिहास के बारे में कुछ होगा यहाँ पे, छोटा सा म्यूज़ियम या कुछ। अच्छा, शासकीय विश्राम गृह है यहाँ पे, जो जिला परिषद का है। मुझे तो लगा छोटा सा कोई म्यूज़ियम होगा, जो तानाजी जी की जो इतिहास रिलेटेड कुछ मूर्तियाँ होंगी या कुछ ऐसे हथियार होंगे पुराने, या उनकी कुछ जानकारी होगी। बट ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पे उनकी समाधि है। और आगे स्मारक पे भी हम लोग जाएंगे। यहाँ पे जो नरवीर तानाजी मालुसरे जी की समाधि है, उनके साथ ही शेलार मामा की भी समाधि है। मैं जो आया हूँ ये गर्मी के दिन है, मगर इन दिनों में भी देखिए बारिश कैसी है। मैं अभी मई महीने में हूँ और यहाँ पे अब बारिश कैसी हुई है, और बहुत ही उमस भरा मौसम है। अभी उमस भरा मौसम है और बारिश होके गई है अभी थोड़ी बहुत। मुझे तो लग रहा है वापस बारिश आएगी, क्योंकि बहुत ही उमस हो रही है। सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे जी का ये गांव है, और इस गांव में ये खेतीबाड़ी करते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सूबेदार थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ये बहुत ही नज़दीकी थे और उन्हें बहुत ही प्यारे थे नरवीर तानाजी मालुसरे। देखिए वहाँ पे है रायगढ़, उस तरफ है रायगढ़, और ये जो छोटी सी पहाड़ी है उसके उस तरफ आगे की तरफ है प्रतापगढ़, जो कि मैं प्रतापगढ़ से अभी आया हूँ। महाबलेश्वर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से यहाँ पोलादपुर की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ से कापड़ी करके एक गांव आता है, और कापड़ी से 12 किलोमीटर राइट की तरफ उमरठ। देखिए, मैं कह रहा था कि उमस है काफ़ी और बारिश आ जाएगी, आगे बारिश। और मैंने यहाँ पे ये बोर्ड पढ़ के थोड़ी सी मुझे जानकारी और मिली है कि जो शेलार मामा थे, ये सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे जी के मामा थे। तो वे उनके मामा तानाजी मालुसरे सूर्या जी, इनको लेके इनकी माँ यहाँ पे उमरठ इस गांव में आई थी, और यहाँ पे ये लोग रहते थे। तो ये कुछ जानकारी मिली है। अगर आप इसे ठीक से पूरा पढ़ना चाहेंगे, इस बोर्ड को, जो कि मैं देखिए फ़ोटो लगा रहा हूँ, इसके बिल्कुल साइड में फ़ोटो लगा रहा हूँ, तो इसे आप थोड़ा पॉज करके पढ़ के लीजिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अब चलते हैं स्मारक की तरफ। आ गए हैं यहाँ हम लोग, जो नरवीर तानाजी मालुसरे जी की स्मारक है। तो ये एक जैसी देखिए एक दीवार बनाई हुई है पूरी इस तरीके से, और ये अंदर की तरफ स्मारक है। यहाँ पे छोटा सा पार्क भी बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हैं। बारिश तो शुरू ही हो गई, थमने का नाम नहीं ले रही। और ये जगह देखिए कितनी खूबसूरत है,
मतलब बारिश के दिनों में, जो कि जून के बाद जो भी सीज़न कंटिन्यू शुरू होता है, तब यहाँ पे कितनी हरियाली होगी। चारों तरफ पेड़ है और बीच में ये गांव बसा हुआ उमरठ। देखिए बच्चे भी बिल्कुल रिस्पेक्ट ही करते हैं यहाँ पे, जूते निकाल के ही अंदर जाके खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जूते पहन के अंदर जाके खेल रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी इनकी। और यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी गढ़ मिल गया लेकिन शेर चला गया। तो ये सब लिखा हुआ देखिए, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये सब पढ़िएगा। तो चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में। मुझे ये दिखाने के लिए बहुत ही मन था दिखाने का कि मैं यहाँ आऊँ उमरठ में और तानाजी मालुसरे जी की और शेलार मामा जी की समाधि स्थल को दिखाऊं और यहाँ पे जो स्मारक है इसे दिखाऊं। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से कोकण की तरफ।